बेटे ने कहा कि 3 बार राम राम, राम का नाम 3 बार जप लें, राम राम राम। चला गया व्यक्ति, जपा, ठीक हो गया। तो जब ठीक हो गया ना तो धन्यवाद देने के लिए आया कबीर के पास। तो कबीर ने कहा किस चीज का धन्यवाद? बोले मैं एक दिन आया था, बहुत बीमार था और आप नहीं थे, तो आपके सुपुत्र ने मुझे दवा बता दी और मैं ठीक हो गया। अपने पुत्र को बुलाया। कबीर ने पूछा तूने क्या दवा दी? बोले पूज्य पिताजी, मैंने इन्हें कहा कि 3 बार राम 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 जपले आपका ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा हाँ ठीक हो गया। कबीर ने अपने पुत्र को बहुत डांटा कि जब तुम्हें दवाई का डोज पता नहीं हो तो नहीं देना चाहिए। वह व्यक्ति चौंका, भगवान क्या हुआ? कबीर जी बोले अरे एक बार राम का नाम ले ले लोग तर जाता है, और बीमारी के लिए तुमने 3-3 बार इतना ज्यादा डोज दे दिया तुमने। इसलिए मैंने उसको लताड़ा कि दवाई ठीक है लेकिन कितना देना है इसका ध्यान रखना है। और हम लोग तो यहाँ 3 बार क्या पूरी राम कथा ही सुन रहे हैं। समझिए हमारे जीवन में क्या कोई कलेश आएगा? संतों की अपनी मौज होती है। नानक जी जब खुश होते थे ना तो उनके पिताजी परेशान हो जाते थे। समझिए आपके बच्चे जब खुश हो, हंसे तो आप भी खुश होंगे। लेकिन नानक जब हंसते थे तो पिताजी परेशान थे, कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर हुआ होगा। नानक जी सीधे सच्चे थे। नानक जी पिताजी खेती करते थे। जब कुछ न करने लगे ना तो बोले खेत में जो चिड़िया अनाज खा जाता है तुम उसको भगाओ। बोला पिताजी ये ठीक काम है, बहुत बढ़िया काम है। राम राम भी जपेंगे, चिड़िया भी भगाएंगे। तो राम राम जपे, चिड़िया भगाएं। लेकिन राम राम जपते उनके ध्यान में आया सब तो राम जी का ही है। ये चिड़िया भी राम जी का, ये खेत भी राम जी का, हम बाधा क्यों उत्पन्न ले रहे हैं? ये जगत भी राम जी का ही है। उन्होंने और चिड़िया को बुलाने लगे कि राम जी की चिड़िया, राम जी के खेत, भर भर पेट चिड़िया, आओ चिड़िया भर भर पेट खाओ, भर भर पेट खाओ, सब राम जी का है। जब गए तो देखिए चिड़िया कम आता था तो ज्यादा आने लगा। पिताजी ने वहां से हटाया है, एक सरकारी दुकान में लगा दिया। कोटा का दुकान आप लोग को मिलता है, चावल चीनी जहां मिलता है, सरकारी दुकान होते हैं कोटे की, वहां नौकरी लगा दिया। तुमसे खेत का काम नहीं संभलेगा, तुम ऐसा करो यहां जो नौकरी करो, केवल तोल के देना है। बोला पिताजी ये ठीक काम है, ये मैं कर लूंगा। वहां उसने देना शुरू किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और जैसे बोला 13, फिर आ गया। अरे सब तो राम जी 13 ही है। 13 के बाद बढ़े नहीं, सब 13 13 13 और जितना था एक ही आदमी दे दिया, सब कुछ तो 13 ही है, ले जाते। दुकान वाले ने भगा दिया। पिताजी पूछे क्या हुआ? बोले मैं तो ठीक कर रहा था लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था। बोले क्या हुआ? बोले 12 तक तो ठीक था, 13 में गया कि सब कुछ तो 13 ही भगवान, तो मैंने उसको अर्पण कर दिया। 13 तुझको अर्पण क्या लागे मेरा? पिताजी ने कहा कि तुमसे खेती नहीं समझती, कोई नौकरी में तू ठीक से नहीं रह सकता है। ऐसा करो तुम व्यापार करो कुछ, मैं तुम्हें थोड़ा धन देता हूं, तो थोड़ा व्यापार करो। चले जाओ मधेपुरा और वहां से वस्तु ले आओ, दुकान खोलो, उसको बेचो। लाभ का ध्यान रखना, व्यापार ऐसा करो कि लाभ का ध्यान रखना। आ गए मधेपुरा, खरीदा। यहाँ ठंड का मौसम था, कंबल खरीदा, कुछ रजाइयां खरीदी।
दाल खरीदे, चावल खरीदे, सब तरह के मसाले खरीदे, अन्य प्रकार खरीदा और बैलगाड़ी में लाद के जाने लगे। रास्ते में कुछ संत आ रहे थे। बोला बालक इधर आओ। बोले हम लोग 3 दिन से भूखा हूं, कोई भोजन नहीं कराया और बड़ी ठंड मौसम है, कंबल भी नहीं हम लोगों के पास है। नानक जी को ध्यान आया, पिताजी ने बोला था कि लाभ का ध्यान रखना और इससे ज्यादा लाभ कहीं नहीं हो सकता। भूखा व्यक्ति को भोजन करा दिया जाए, कोई ठंड में मर रहा हो उसे वस्त्र दे दिया जाए, कोई बेरोजगार हो उसको रोजगार कर दिया जाए, कोई दुख में हो उसको संतावना दे दिया जाए। नानक ने कहा, पिताजी ने कहा लाभ का, और इससे ज्यादा लाभ लगता आपको कहीं नहीं मिल पाएगा। तो कहा खाइए खाइए, हमारे पास सब भोजन बनाने की वस्तु भी है और कंबल भी है, रजाइयां भी है, गद्दे भी है, आराम से आप लोग सोइए। और 1 दिन का नहीं, जब तक चले तब तक खाइए पीजिए, इसी पर सोइए। और जब सब कुछ खत्म हो गया ना, तो कहा आप लोग जाइएगा कैसे? तो बैलगाड़ी ले जाइए, इसी पर चढ़ के जाइए आप लोग। उधर से नाचते हुए एकदम घर आए और जैसे नाचते पिताजी देखे परेशान हुए, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हुआ है। बोला कहां गए थे? बोले मधेपुरा। बोले आपने कहा था पिताजी कि लाभ का ध्यान रखना। बोले सामान कहां है? बोले इतना लाभ में बेचा जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो। पिताजी को लगा कि रास्ते में ही बेच के जो पैसा दिया हुआ कई गुना इकट्ठा करके लाया होगा। बोले पैसे कहां है? बोले पैसे की बात छोड़ो, मैंने वो सब संतों को भोजन करा दिया, 3 दिन से भूखे थे। वह कंबल, वह लोग ठंड में कांप रहे थे। कई तो ऐसे वृद्ध थे, अगर पिताजी उस समय मैं नहीं पहुंचा तो कई वृद्ध संतों राम नाम सत्य ही होने वाले थे। और इससे ज्यादा लाभ कहां होता पिताजी? मैंने बहुत लाभ कमा के आया। पिताजी परेशान हो गए कि तू वही नानक को आज हम लोग याद करते।